कि ओशो के मिलने से जिंदगी हादसा से चैनो अमन हो गई। ऐसा ही हर शिष्य को अपने गुरु के बारे में लगता रहा होगा, भविष्य में भी ऐसा ही लगेगा। आश्चर्य यही होता है, सदगुरु की मौजूदगी में कितने कम लोग उनसे जुड़ पाते हैं और अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सारी धरती चैनो अमन में डूब जाए, पर ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। उम्मीद नहीं होती कि भविष्य में भी हो पाएगा। थोड़े से लोग ही जाग पाते हैं। बस ऐसा ही सदा होता रहा है, शायद भविष्य में भी ऐसा ही होगा। थोड़े से ही लोग हैं जिनको शांति की प्यास है, आनंद की प्यास है, जो चैन से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। बड़ी गिनती उन लोगों की है जो हंगामा की तरह, एक उपद्रव की तरह अशांति, बेचैनी, हिंसा और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत जिंदगी जीते हैं, और शायद वैसी ही वो जीना चाहते हैं। कि जीवन की शक्ति ऐसी है जैसे नदी की धार। सामान्यतः इसमें बाढ़ आती रहेगी, जनधन की हानि होती रहेगी, लेकिन अगर एक बांध बना दिया जाए, पानी को रोक लिया जाए और फिर नहरें खोदकर हम उन जगहों पर ले जाएं जहां हम उपयोग करना है, चाहे बिजली पैदा करना है कि खेतों में पानी सींचना है, या जहां सूखा इलाका है उस तरफ नहरों को मोड़ दें, तो यही पानी जो जनधन की हानि करता था, यही पानी सदुपयोग में आ जाएगा। बिजली पैदा हो जाएगी, खेतों में फसलें लहलहाने लगेंगी। पानी वही का वही है। एक तो प्रकृति ने जैसा दिया था वैसा, और एक हमने बुद्धिमानी से उसका सदुपयोग कर लिया। दोनों में कितना फर्क पड़ गया। तो जैसे नदी की शक्ति न्यूट्रल है अपने आप में, ना तो वो नुकसान पहुंचाने वाली है ना वो फायदा पहुंचाने वाली है। हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करेंगे उसके साथ। विद्युत शक्ति है, पंखा चल रहे हैं, गर्मी दूर हो गई, माइक्रोफोन का उपयोग कर रहे हैं, दूर तक आवाज पहुंच पा रही है, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये वही बिजली है। जिसका करंट लग जाए नासमझी में तो प्राण ले लेगी। अस्पताल के आईसीयू में इसी विद्युत से चलने वाले उपकरण मरते हुए लोगों की जान बचा रहे हैं, और यही बिजली जान भी ले सकती है। बिजली को कोई लेना देना नहीं है। आप समझदारी से अथवा नासमझी से सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करते हैं, वो पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं। हमारी छोटी सी भूल चूक, छोटी सी गलती और सब तबाही हो जाएगी, और हमारा छोटा सा विवेक, छोटी सी समझदारी, और जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। संत कबीर साहब ने एक विशेष ध्यान की विधि दी, जिसको ओशो ने समझाया है। सुनो भाई साधो की प्रवचन माला में वो प्रवचन हम सुनेंगे। तो उसकी भूमिका में आप यही समझ लीजिए कि शक्ति अपने आप में न्यूट्रल होती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे ऊपर निर्भर है, हम उसका कैसा उपयोग करते हैं। दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, और इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो सामान्य जो हमारी जीवन ऊर्जा प्रकृति ने दी है, उसका मुख्य कार्य इतना ही है। मनुष्यों में भी और अन्य पशु पंक्षियों में सब जगह हम देख सकते हैं, उसका काम इतना ही है कि हम अपनी सुरक्षा कर लें, भोजन एकत्रित कर लें ताकि हमारा जीवन बचा रहे, और इस जीवन के चलते चलते संतान उत्पन्न कर जाएं, क्योंकि एक दिन हम विदा हो जाएंगे, किंतु हमारी जाति चलती रहे।
तो मुख्य रूप से दो उद्देश्य स्पष्ट नजर आते हैं प्रकृति ने जो जीवन दिया है उसके। एक तो जीवन को बचाओ, अपनी रक्षा करो, और दूसरा अपनी जाति की रक्षा करो। इन दो उपयोगों के अलावा अगर हमें अपने जीवन का कुछ और सुंदर सदुपयोग करना है तो फिर हमें अपनी जीवन ऊर्जा को नई दिशा देनी होगी, नहर खोदनी होगी और इस जल स्रोत को कहीं और प्रवाहित करना होगा। जैसे कि संगीत में 7 सुर होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में भी 7 चक्र हैं। इन चक्रों के अलग अलग फंक्शन हैं। तो प्रकृति का काम चल जाता है नीचे के 2 चक्रों से। अपने शरीर को बचाओ, भरण पोषण करो और अपनी संतान पैदा कर जाओ ताकि जाति बची रहे। तो एक शरीर बचा रहे, दूसरा जाति बची रहे। तो शरीर तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वो तो समाप्त होना है, किंतु जाति बची रहे। इसलिए 2 चीजें प्रकृति ने दी हैं बहुत मजबूत, वो नीचे के दोनों चक्रों पे पूरी हो जाती हैं। भूख और काम, ये 2 स्ट्रांग फोर्सेस हमारे भीतर हैं। अन्य चक्र हमारे सुप्त पड़े हुए हैं, संभावना रूप में हैं। हम चाहेंगे तो वहां भी ऊर्जा पहुंचेगी और हमारे जीवन में नई नई खिलावट होगी। अगर हम नहीं करेंगे कुछ विशेष आयोजन तो बस यहीं तक जीवन रहेगा। फिर मनुष्य में और पशुओं में, पंछियों में, पेड़ पौधों में कोई भेद नहीं है। जानवर भी ऐसा ही कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी ऐसे ही कर लेते हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया और वायरस भी यही कर लेते हैं। इतना प्रकृति ने इंतजाम सबके लिए किया है, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठतर संभावनाएं दी हैं। इन संभावना को वास्तविकता बनाना हमारे हाथ में है। तो ऊपर के और 5 चक्र हैं, क्रमशः उन पर ऊर्जा पहुंचे तो वहां से नए फंक्शन शुरू होते हैं जो हमें पहले ख्याल भी नहीं आ सकते थे कि ये भी हो सकता है। जैसे बिजली का एक बल्ब लटका हो और वहां कभी बिजली आई नहीं, तार जुड़ा नहीं है, और किसी को पता ना हो कि ये क्या है, उसने कभी बिजली का बल्ब ना देखा हो, उसको तो अनुमान लगाना असंभव है कि इससे क्या हो सकता है। जिस आदमी ने कभी देखा ही नहीं है और फिर बटन दबाई जाए और विद्युत वहां तक पहुंच जाए और प्रकाशित हो जाए, वो आदमी तो चकित हो जाएगा कि हद हो गई। इस बल्ब को, इस बटन को तो हम कब से जानते हैं, अगर हमने कभी बटन दबाई ही नहीं तो सब रोशनी हो गई। कुछ ऐसा ही हमारे भीतर भांति भांति की प्रसुप्त संभावनाएं हैं सोई हुई। जाग जाएं तो हमारा जीवन अत्यंत सत्यम शिवम सुंदरम और सच्चिद आनंद की दिशा में संलग्न हो जाता है। तो नदी और नहर से यह बात खूब आसानी से समझ में आती है। एक स्वाभाविक है नदी की गति और एक है हमने उसका सदुपयोग करने के लिए वहां तो बांध लगा दिया और दूसरी जगह से नहरें खोद दी और उस ऊर्जा को हम कहीं और ले गए, वहां पर हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। पानी वही का वही है, लेकिन अब दूसरे काम आ गया। संत कबीर ने इसको कहा है मूल को बांधना, मूलाधार को बांधना, तब ऊर्जा सहस्त्रार तक ले जाई जा सकती है। और इसकी जो विधि है अत्यंत सरल है, कभी भी हम कर सकते हैं। एक बार सीख जाएं तो दिन में 100-50 बार जब याद आ जाए तभी 2-3 बार एक विशेष प्रकार की सांस ले ली और आप पाएंगे 1-2-3 महीने के अंदर आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा।
तो नासमझ लोग क्या करते हैं, वे नदी के उस सामान्य प्रवाह से लड़ते हैं। उससे लड़ने में कभी जीत नहीं होगी। नदी की ताकत बहुत है, वो हमको बहा के ले जाएगी। वो गलत है। दमन करना या लड़ना, उसके विरोध में होना निरर्थक है, उससे कोई समस्या हल नहीं होगी। दमन नहीं बल्कि रूपांतरण। सब शक्तियां रूपांतरित हो सकती हैं। जो विद्युत ऊर्जा अभी ध्वनि में रूपांतरित हो रही है, वही मैकेनिकल फोर्स बन गई, पंखे में हवा कर रही है। उसी से हम ठंडक पैदा कर सकते हैं, उसी से हम गर्मी पैदा कर सकते हैं। वही बिजली। बिल्कुल विपरीत लगने वाले काम। कहाँ एयर कंडीशनर में ठंडक, फ्रिज की ठंडक, कहाँ गीजर और हीटर की गर्मी। दोनों चीजें विद्युत से हो रही। ठीक ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा, उसको ऊपर के चक्रों पे लेते चले तो बहुत नए नए आयाम जीवन के खुलते हैं। और तब हम धन्य हो जाते हैं कि आहा, इतना प्यारा जीवन हमें मिला था। तो कुछ लोग हैं जो नीचे के चक्रों पर ही जीने में लगा रहे हैं, पूरी जिंदगी वहीं जीते रहेंगे। उनका जीवन पशुवत जीवन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और कुछ हैं जो उसके विरोध में हो गए, उसके दुश्मन हो गए। इनका जीवन और नरक हो जाएगा। तीसरा है रास्ता, वो है ऊर्जा के रूपांतरण का।